हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बुक से चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो आज की वीडियो में हम इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं इस चैप्टर की। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है, क्या नेचर है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्लासिफिकेशन है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की। तो आज की वीडियो में अच्छी तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम किसकी इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, ठीक है, क्योंकि हमारी बुक का नाम ही है इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो सारा हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये एक ऐसा फॉर्मल रिकॉर्ड होता है जो हमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस के बारे में बताता है, जिससे हम पीरियोडिकली रिव्यू कर सकते हैं कि हाँ, हमारा बिजनेस कह सकते हो किस पोजीशन पे है, क्या वो ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। एंड जो फाइनेंशियल रिपोर्ट में बेसिकली आपकी फाइनेंस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, तभी हम इन स्टेटमेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। एंड गाइस, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप कह सकते हो आउटकम है, जो हम अकाउंटिंग करते हैं, सारा हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है, ये उसका एक आउटकम है, ठीक है। एंड गाइस, जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग या जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की हैं, उसका क्या रिजल्ट आया है, ये हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं वो बताती हैं कि हमारे प्रेजेंट पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस या फिर कंपनी की, ठीक है। तो ये आपकी होती हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। एंड गाइस, ये आपके पास कुछ डेफिनेशंस हैं, इनमें से आपको ये कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। क्या नेचर है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का? तो गाइस, ये टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 है आपका रिकॉर्डेड फैक्ट, नंबर 2 है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, नंबर 3 है पोस्टुलेट्स एंड नंबर 4 इज पर्सनल जजमेंट। तो सारे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला नेचर का आपका है रिकॉर्डेड फैक्ट्स। तो गाइस, रिकॉर्डेड फैक्ट्स का मतलब है वो डाटा जो आप अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यानी कि अकाउंटिंग बुक्स से लेते हो। अब जो डाटा है, हम मतलब कि कह सकते हो जो रिकॉर्ड्स हैं जो हम अकाउंटिंग बुक्स में बनाते हैं, वो एक्चुअल कॉस्ट पे ही होता है, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही होता है। जैसे कि वेरियस ट्रांजैक्शन होगी, या फिर जैसे कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, बिल्स रिसीवेबल, सन्डे डेटर्स, फिक्स्ड एसेट, इनकी जो वैल्यू होती है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लेते हैं, वही हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में लेते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशन। जब गाइस हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, तो हम कुछ सर्टेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि अगर हमें इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट है या फिर मार्केट प्राइस है, दोनों में से जो कम है उससे हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। एंड गाइस, जो हमारा एसेट होता है, एसेट में हम क्या करते हैं, हमेशा डेप्रिसिएशन से क्या करते हैं, लेस करते हैं। मतलब जितना भी हमारा एसेट है उसमें से जितनी डेप्रिसिएशन है उसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस पोस्टुलेट्स, यानी कि अजम्पशंस। अब अकाउंटेंट जो भी है, अब अकाउंटिंग बुक्स में जो भी हम अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या करते हैं, हम जैसे कि अकाउंटिंग बुक में हमने जो भी एंट्री वगैरह डाली है, उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं, ठीक है। जैसे गोइंग कंसर्न हो गया आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने +1 +2 में पढ़ी होंगी। तो नेक्स्ट है आपका पर्सनल जजमेंट, ठीक है। अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अकाउंटिंग कन्वेंशंस है, कुछ रूल्स हैं हमारे पास, ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड। बट पर्सनल जजमेंट, मान लो जो अकाउंटेंट है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, मतलब एक पर्सन की पर्सनल जजमेंट भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है जब हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के? नंबर 1 है गाइस, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ये एक मैनेजमेंट की हेल्प करती है कि वो अच्छी तरीके से प्लानिंग कर पाए, क्योंकि हमें अगर जो हमारी प्रेजेंट पोजीशन है बिजनेस की पता होगा, उसके रिगार्डिंग हम अपने जो प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो क्रिएट कर पाएंगे। अगर प्लान्स एंड पॉलिसीज़ अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब अच्छी तरीके से हम बनाएंगे, तो हमारा बिजनेस क्या करेगा, ग्रो करेगा। नेक्स्ट है गाइस इसका ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हेल्प करती है कि ये प्रमोटर्स हो गए, इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, इन्हें कह सकते हो करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे, क्योंकि जैसे अब मैंने आपको बताया इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने आपके बिजनेस में या फिर कंपनी में इन्वेस्ट करा, तो उनके पास सारी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, बिजनेस की क्या कह सकते हो प्रेजेंट पोजीशन है, ठीक है। जिस तरीके से बिजनेस की पोजीशन होगी उस हिसाब से वो क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर पाए, टुगेदर कर पाए, ठीक है। मतलब उनको सारी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर्स तक पहुंचती है, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के थ्रू।
नेक्स्ट है इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि क्या क्या इकोनॉमिक रिसोर्सेज है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास। नेक्स्ट है ये हमेशा मतलब ऑल्सो हमें क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें पता चल सके कि किस तरीके से जो फर्म है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है किस तरीके से प्रोक्योर एंड यूज़ कर रही है डिफरेंट रिसोर्सेज को, ठीक है। एंड गाइज जो ये इन्फॉर्मेशन होती है जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में होती है, ये ऑडिटर्स के भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आती है, ठीक है। मतलब ऑडिटर्स के लिए भी ऑडिट का काम कह सकते हो सिंपल हो जाता है क्योंकि उनको भी सारी इन्फॉर्मेशन बिजनेस के बारे में पता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। नंबर 1 है जनरल पर्पस रिपोर्ट एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक पर्पस रिपोर्ट। अब सबसे पहले हम करेंगे जनरल पर्पस रिपोर्ट्स। एंड गाइस जो जनरल पर्पस रिपोर्ट्स होती हैं, ये रिपोर्ट्स वो रिपोर्ट्स होती हैं जो थ्रू आउट द ईयर इशू होती रहती हैं अपने इन्वेस्टर्स को या क्रेडिटर्स को, जिससे वो डिसीजन अच्छी तरीके से कर पाएँ। अब गाइस जनरल पर्पस रिपोर्ट्स वो रिपोर्ट्स होती हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं जो डिफरेंट पीपल या फिर डिफरेंट रेंज ऑफ जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें यूज्ड होती हैं, ठीक है। तो जो जनरल पर्पस रिपोर्ट्स है ये आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। नंबर 1 है आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, आपको पता है ना, बैलेंस शीट में हम सारे एसेट्स लाइबिलिटी सारी इक्विटीज़ उसमें होती हैं, ठीक है। तो अब इसमें फाइनेंशियल पोजीशन जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, जिसमें हम एसेट्स लेंगे, ठीक है, जैसे कैश, इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी। लाइबिलिटीज़ में हमारा क्रेडिटर, बैंक लोन सेक्टर आ जाती हैं, ठीक है। एंड इसमें इक्विटी आ जाती हैं, ठीक है, बिजनेस ओनर्स मतलब कितनी इक्विटीज़ हैं, सारे शेयर्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपको पता P&L अकाउंट आ जाता है, ठीक है, इसमें जिसमें हम इनकम बताते हैं कि सेल्स, रेवेन्यू, डिविडेंड, ये सारा हो गया। एक्सपेंसेस कौन सी कॉस्ट बिजनेस यूनिट ने इनकर्ड की है, जैसे सैलरी, वेजेस, डेप्रिसिएशन, रेंट, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आपकी 3 एक्टिविटीज़ आती हैं जो हमने पिछले सेमेस्टर में किया था 5th सेम में। पहले आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जिसमें आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लिए जो कैश फ्लो होता है बिजनेस के लिए वो आती हैं। दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, वो कैश फ्लो जो आप परचेज एंड सेल करते हो एसेट्स को इन्वेंट्री में, जैसे परचेज ऑफ फैक्ट्री प्लांट आ गया। उसके बाद आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में वो आपका कैश फ्लो सारा आ जाता है जो आप क्या कह सकते हो शेयर कैपिटल को रीपे करने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं या पेमेंट करते हो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसे हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं, ठीक है। एंड गाइस इस स्टेटमेंट में हमें पता चलता है कि जो इक्विटी के बारे में पता चलता है क्या मूवमेंट हो रही है, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आपका नेट प्रॉफिट, शेयर कैपिटल, डिविडेंड पेमेंट्स आ जाता है, गेन और लॉसेज आ जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक पर्पस रिपोर्ट, ठीक है। पहले हमने पढ़ा जनरल पर्पस रिपोर्ट, नेक्स्ट है आपकी स्पेसिफिक पर्पस रिपोर्ट, ठीक है। अब गाइस जो आपकी स्पेसिफिक पर्पस रिपोर्ट्स होती है ये वो रिपोर्ट्स होती हैं जो जनरल पर्पस रिपोर्ट्स या फिर जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर नहीं आती। मतलब जो भी जनरल पर्पस रिपोर्ट्स के अलावा रिपोर्ट्स हैं वो आपकी स्पेसिफिक पर्पस रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। एंड गाइस इसका नेम देखो, स्पेसिफिक पर्पस, ये वो रिपोर्ट्स होती हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या बनाई जाती हैं, ठीक है। एंड गाइज ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं बनाई जाती हैं, इसका थोड़ा कह सकते हो लिमिटेड यूज़ होता है, या फिर कह सकते हो जिसको जो भी यूज़र है या जिसको ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये रिपोर्ट्स चाहिए वो प्रिपेयर की जाती है। मतलब पब्लिक को ये चीज़ नहीं शो की जाती, ठीक है। जैसे मान लो स्पेसिफिक पर्पस रिपोर्ट्स बनाई हैं वो ओनर एंड मैनेजर के लिए हेल्पफुल होगी, जिससे वो डिसीजन अच्छी तरीके से ले सके, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के लिए हो सकती हैं ताकि वो बार्गेन अरेंजमेंट्स हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टर्स के लिए हो सकते हैं जो चाहते हैं कि हाँ उनकी इन्वेस्टमेंट में सक्सेस उनको मिले, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद है गाइस आपका टॉपिक यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। कौन कौन से यूज़र्स हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के? पहला है ओनर एंड इन्वेस्टर। जो भी कोई भी इन्वेस्टर है, ठीक है, या फिर ओनर है बिजनेस यूनिट का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको पता होना चाहिए कि क्या प्रेजेंट कह सकते हो सिचुएशन है उसके बिजनेस की, क्या ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, फ्यूचर के मतलब फ्यूचर के रिलेटेड क्या प्लानिंग वगैरह होना चाहिए। उसके बाद जो इन्वेस्टर है वो ये देखेगा कि हाँ मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा वो ये देखेगा ना कि कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है, या प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट। अगर कैसे हम स्मॉल बिजनेसेस की बात करें तो मैनेजमेंट में आपका ओनर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। और अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़ी बड़ी बिजनेसेस की बात करें तो वहाँ पे हायर्ड कह सकते हैं प्रोफेशनल्स पर्सनस होते हैं जो मैनेजमेंट में हम कह सकते हैं अकाउंट करते हैं, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं मैनेजमेंट की हेल्प करती हैं कि वो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर ले सके। यानी कि जैसे मान लो कि हमने क्या चीज़ें किस
पर्सन से रॉ मटेरियल को सप्लाई करना है, कितना परचेज करना है, क्या हमारे पास इनफ कैश है या नहीं है, ठीक है, पिछले साल हमने किस तरीके से काम किया, वो सारी चीज़ें, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी, जिससे वो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेंडर। अब जो लेंडर है, मान लो कोई आपकी कोई बिजनेस यूनिट है, आपको फंड्स की नीड है, ठीक है, तो आपने लोन लेना है। अब जहाँ से आप लोन लोगे, बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप लोन लोगे, वो आपकी प्रेजेंट कंडीशन या फिर कह सकते हो आपकी प्रेजेंट पोजीशन देखेंगे कि हाँ आप वो लोन को रीपे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखेंगे। उसके बाद है ट्रेड क्रेडिटर्स और सप्लायर। जैसे मैंने आपको बताया, लेंडर है जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, वो देखेगा कि हाँ आप उसको रीपे कर सकते हो, आपके पास कैपेसिटी है रीपे करने की या नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो क्रेडिटर्स हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्यों देखेंगे, क्योंकि अब आपके बिजनेस यूनिट है, आपको गवर्नमेंट को हमें टैक्स पे करना पड़ता है ना, तो वो टैक्स के रिगार्डेड आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखेंगी, ठीक है, किस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हो, उसके बेसिस पे वो जो टैक्स अथॉरिटी है वो आपसे टैक्स वगैरह लेगी, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इंटरेस्टेड होंगे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी जानने के लिए, ताकि वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इसी तरीके से वो कह सकते हैं देखते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी की। तो अगर अब जो एम्प्लॉय है वो क्यों चाहता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल या फिर स्टेबल रहे, क्योंकि उसको सैलरी चाहिए। अगर बिज़नेस ग्रो होगा तो उसकी जो एम्प्लॉय है उसकी करियर डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। आज की वीडियो में बस इतना ही। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।